अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम अताउर रहमान और आज का हमारा 4वां लेक्चर है। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप मेरी 3 वीडियो को देखें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बाकायदा लेक्चर का। आज का जो टॉपिक है ये है इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल होंगे। ठीक हो गया। हमें कैसे पता लगेगा कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे जब ये दो कंडीशन वो फुलफिल करेंगे। वो दो कंडीशन क्या है? नंबर 1, बोथ हैव द सेम ऑर्डर। जब आपके पास दो मैट्रिक्स हो और दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर मींस, ये पिछला हमारा लेक्चर था कि ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर मींस यानी m बाय n। ऑर्डर मीन m बाय n मीन जिसमें m मीन रोज यानी कतारों की तादाद और कॉलम्स। ठीक है, यानी जिसमें रोज और कॉलम के यानी तादाद बराबर हो दोनों में। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि एलिमेंट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन इन बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी दो मैट्रिक्स में कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन में पर जो एलिमेंट वाक़े है ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं ताकि आप लोगों को ये दो कंडीशन क्लियर हो जाए। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 यानी 6 5 4 जो कि मैंने बुक से लिया है। और दूसरा ये मेरे पास ये मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 1 1 प्लस 1। और ये अब आते हैं कंडीशन 1 की तरफ, बोथ हैव द सेम ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। अब ऑर्डर ए क्या है यहां पर देख ले, ऑर्डर ए। ठीक है, तो हम लिखते हैं m क्रॉस n। इसमें m मीन्स नंबर ऑफ रोज यानी कतारों की तादाद। तो इसमें कतारों की तादाद कितने हैं? 1 1 एंड 2। तो ये हो गया 2 क्रॉस, और n मीन्स कॉलम, कॉलम की तादाद कितने हैं? इसी तरह 1 2 एंड 3। ठीक है, यानी कतारों की तादाद 2 है और कॉलम की तादाद 3 है। ठीक है, ये कतार है और ये कॉलम है। ठीक हो गया। अब आते हैं इसकी तरफ, इसके ऑर्डर की तरफ आते हैं कि इसकी ऑर्डर क्या है। तो इसके ऑर्डर हम देखते हैं 1 यानी m क्रॉस n। ठीक हो गया। तो इसमें m क्या है? कतारों की तादाद 1 एंड 2। तो ये हो गया 2 बाई, और कॉलम की तादाद कितने हैं? 1 2 एंड 3, और यहाँ पर आ गया 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कतार 2 है, यहाँ पर भी कतार 2 है, यहाँ पर कॉलम 3 है, यहाँ पर भी कॉलम 3 है। तो हमारा जो पहला कंडीशन है ये सेटिस्फाइड हो गया कि बोथ में जब ऑर्डर सेम होगा तो हम उसको इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं, ये तो हो गया। अब इसकी तरफ आते हैं, एलिमेंट इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन एंड द मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा, जो मेंबर होगा, ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में बराबर होंगे। किसी तरह अब ये देखो, यहां पर ये एक एलिमेंट है, मैं इसको ये कह सकता हूं कि A1 1 मीन्स के इसका कतार भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो इसलिए मैं इसको कहता हूं A1 1। तो A1 1 पर जो एलिमेंट है ये हमारे पास है 1। अब आते हैं इस सेकंड कॉलम की तरफ, यहां पर A1 1 क्या है? A1 1 A1 1 यहां पर है 1। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। अब ये देखो, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? सेम है। तो ये भी क्या हो गया?
कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब ये ऑर्डर उसका तो सेम है और हमने सिर्फ एक एलिमेंट को चेक किया। अब सारे एलिमेंट को हम चेक करते हैं कि ये बराबर है कि नहीं। जब आप बराबर होंगे तब ये इक्वल होगा, ठीक है। अब ये सेकंड जो एलिमेंट है यहाँ पर 2 है, यानी A1 2 जो है ये 2 है। यहाँ पर देखो 1 + 1, ठीक है। अब ये जो है ना एडिशन है, लेकिन रिजल्ट उसका सेम है। तो यहाँ पर जो A1 2 है ये भी 2 है, तो ये भी सेम हो गया। इसके तरफ आते हैं A1 3 और यहाँ पर मैं करता हूँ A1 3, ठीक है। अब A1 3 यहाँ पर 3 है। यहाँ पर देखो 12 डिवाइड बाई 4, तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से 3 आता है, इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड रो की तरफ। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर देखो 4 + 2 6, यहाँ पर 5 है, तो 10 डिवाइड बाई 2, तो इससे भी 5 आता है, ठीक है। और यहाँ पर 4 है, 8 डिवाइड बाई 2, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो इससे भी 4 आता है। तो इसीलिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, बराबर है, ठीक हो गया। इसके लिए सिंपल 2 रूल्स है, बोथ हैव द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होगा, नंबर एंड कॉलम्स, ठीक है, उसकी तादाद सेम होंगे। एलिमेंट इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन इन बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एक जैसे एलिमेंट होंगे, ठीक हो गया। ये हो गया। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। इस तरह एक सी मैट्रिक्स है, तो इसमें रोज कितने हैं ये देखो, इसमें रोज है 1 2 3 और कॉलम इसमें कितने हैं 1 और 2, ठीक हो गया। तो इसका ऑर्डर हो गया ऑर्डर ऑफ सी, तो ये है m क्रॉस n, तो m इसमें कितने हैं 3 क्रॉस 2 हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसकी तरफ, इसके ऑर्डर की तरफ आते हैं, ऑर्डर ऑफ डी, ठीक है। तो इसमें है m क्रॉस n, m इसमें कितने हैं 1 2, यानी इसमें 2m है, रोज है, तो ये हो गया 2 बाई, और इसमें रोज कितने हैं, सॉरी कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, तो यहाँ पर आ गया 3। अब ये देखो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 या 3 बाई 2, और इसका है 2 बाई 3, या इसको मैं 2 बाई इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब ये देखो इन दोनों के ऑर्डर चेंज है, सेम नहीं है, इसलिए ये आपस में इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल है, ठीक है। तो इक्वलिटी का ये कंडीशन है, और जो इक्वल ना हो तो ये अनइक्वल होंगे, ठीक हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है और एक डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो यहां पर ये जो है इसको हम कहते हैं इक्विलिटी, और यहाँ पर जो लिखा हो इसको कहते हैं इक्विटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है, इतना नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि इसमें डिफरेंस क्या है। इक्विलिटी मीन्स दैट कि आप जितनी भी लोग हैं उसको सारों को एक जैसे मौके, एक जैसे सपोर्ट, एक जैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, ठीक हो गया। अब ये देखो ये 3 बंदे हैं, सपोज यहाँ से ये कुछ फल लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसको मैंने सेम सपोर्ट अप्लाई किया है, इसको जो मैंने सपोर्ट अप्लाई किया है इसको भी मैंने किया है और इसको भी मैंने किया है। अच्छा जी, जब ये बंदा है तो ये बंदा इस सपोर्ट से यहाँ तक रसाई कर सकता है, ठीक है। अब ये बंदा है ये रसाई नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन हम थ्रू दैट नहीं चलते, हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी उसकी नीड को हम नहीं देखते, बस उसको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये इसको कहते हैं इक्विलिटी। इक्विटी मीन्स दैट कि जब आप उसको देखें, जिसको मतलब जितना सपोर्ट चाहिए आप उसको उतना दे दो ताकि उसका काम हो जाए। अब ये देखो ये बंदा थोड़ा लंबा है तो उसको मैंने 1 टाइम सपोर्ट दिया है, ये इससे थोड़ा मतलब हाइट में कम है तो मैंने 2 सपोर्ट दिया है, ये उससे भी ज़्यादा सपोर्ट में उसका कद कम है तो इसलिए मैंने 3 सपोर्ट दिया है। अब ये देखो इसको मैंने 1 सपोर्ट, इसको 2 और इसको 3 दिया है। अब ये देखो ये तीनों जो है ना यहाँ से कोई चीज़ जो है ना पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो इसको मैंने नीड को मैंने देखा,
कि इसको ज़्यादा ज़रूरत है तो मैंने 3 सपोर्ट ही दी, इसको कम है मैंने 2 सपोर्ट ही दी, इसको बिल्कुल कम की ज़रूरत है तो मैंने 1 सपोर्ट दे दी। तो इसको कहते हैं इक्विटी, ठीक है। और इसको मैंने नीड को नहीं देखा, बस जस्ट मैंने सपोर्ट दे दिया। अगर किसी को चाहिए बी दे दिया, किसी को नहीं चाहिए बी मैंने सपोर्ट दे दिया। तो ये है इक्विलिटी और इसको कहते हैं इक्विटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनइक्विलिटी, अनइक्विलिटी एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, बहुत डिटेल से। वीडियो के बाद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँ कि बेस्ट आंसर दे दो ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।